भाई द रियल क्रिकेट इज हेयर, मतलब टेस्ट क्रिकेट आ गया है वापस WTC के रूप में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, दो बहुत ही तगड़ी टीम। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो भाई मानी जाती है कि अगर फाइनल में पहुंच जाए तो जीतना तय है। दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका, चोकर्स कहा जाता है, लेकिन भाई ये टीम अलग है। 7 लगातार मैच जीत कर आ रही है। हाँ। आप इस फाइनल को कैसे देखते हो? भाई मैं साउथ अफ्रीका को तो चोकर ही देखूंगा अभी भी, लेकिन हाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इनकी प्रिडिक्टेड 11 हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी ये लोग यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो दे विल बी द ओनली टीम अभी तक WTC जो रिटेन कर पाए। यस। सबसे पहले वेन्यू की बात करते हैं। वेन्यू क्यूरियस केस ही रहा है WTC फाइनल्स का। अभी तक सारे जितने भी हुए हैं वो इंग्लैंड में हुए हैं। 2027 वाला भी इंग्लैंड में ही होगा। यस वो क्या 2021 में हुआ रोज बोल साउथहैम्पटन में। 2023 में हुआ केनिंगटन ओवल में लंदन। और अब लॉर्ड्स में हो रहा है लंदन। बट क्या बात, लंदन तो सेम है, ग्राउंड चेंज हो गए हैं। आइकॉनिक लॉर्ड्स भाई मजेदार ग्राउंड है। क्या बात है। और वही सलूट टोपियां टोपी निकल निकलेंगी, जाती है। सूट्स आएंगे। बट एक अगर साउथ अफ्रीका के फेवर की बात करूं तो इस साल भाई, इस साल 2025 RCB को जिता गया। यस। ये होबार्ट हरिकेन्स को जिता गया। अगर मैं क्रिकेट से थोड़ा बाहर निकल के फुटबॉल में घुसूं, PSG जी। जीत गई पहली अपनी चैंपियंस ट्रॉफी। स्पर्स 17 साल बाद जीती है। और कोई टीम 50 साल बाद भी जीती है। न्यू कासल 50 साल बाद जीती है। और भी दो चार एग्जाम्पल निकल आएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या दिस टाइम फॉर अफ्रीका, यस भाई बिल्कुल हो सकता है दिस टाइम फॉर अफ्रीका। भाई आ सकती है भाई, सामिना में ये चल सकता है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अनिश्चितताओं का भरा खेल है, क्योंकि बॉलिंग अटैक दोनों ही टीमों का लाजवाब है। हाँ साउथ अफ्रीका भी चुनौती दी है, और साउथ अफ्रीका स्पेशली जिस फॉर्म से आ रही है, कोई हैरानी नहीं होगी कि इस बार WTC जीत जाए। लेकिन सामने भाई द माइटी ऑस्ट्रेलियंस है, इतना आसान होने वाला है नहीं। और भाई वो साउथ अफ्रीका है, वो भी वो है, मतलब ये एक वो बात थोड़ा तो है। वो बैक ऑफ द माइंड आपके पीछे चलता रहेगा के। और भाई सबसे प्राइम एग्जांपल 2024 का T20 वर्ल्ड कप था। 30 बॉल 30 रन, आप और मैं अगर बैटिंग पे होते हाँ शायद हम भी बनाते थे भाई। सही बात है भाई। लेकिन वो शायद स्किल की बात नहीं, मेंटालिटी की बात आ जाती है। अगर वो जीत गए तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल जीत सकती है। और वुमेन वाला वर्ल्ड कप फाइनल में भी ये थे, वो भी ये हारे यस हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 में। अब स्क्वाड की तरफ चलते हैं पहले। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड: ठीक है। टोनी दी जॉर्जी, रायन रिकल्टन, मार्करम, टेम्बा बवूमा इनके कैप्टन भाई, छोटा डॉन। डेविड बेडिंगम, ट्रिस्टन स्टब्स, वेरेना, मुल्डर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, रबाडा, एनगेडी, डेन पीटरसन, केशव महाराज और मुत्तु स्वामी। मुत्तु स्वामी अय्यर। और ऑस्ट्रेलिया में है उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टस, लाबुशेन स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैरी इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, बो वेबस्टर। कमिंस कैप्टन इनका, स्टार्क, हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड, नेथन लायन और कुनेमान। और ट्रैवलिंग रिजर्व है ब्रेंडन डॉगेट, अगर किसी को इंजरी हो गई बिल्कुल तो इन्होंने बॉलर पकड़ा है बेसिकली, जो ट्रैवलिंग रिजर्व पकड़ा है। इसी के साथ आई थिंक सबसे क्यूरियस बात तो अभी इसमें ये है कि 11 खेलेगी क्या दोनों टीम्स करेक्ट की। करेक्ट करेक्ट। साउथ अफ्रीका की 11, अगर आप देखो तूने बोला पिछले 60 टेस्ट मैच लगातार जीत के आ रहे हैं भाई, मतलब अचीवमेंट है। बिल्कुल अचीवमेंट। और ऐसा नहीं है कि आपने बस जीते हैं, हाँ। आपने स्टेटमेंट मारी है। पाकिस्तान को इतना गंदा रौंदा, उनको तो खैर हर कोई रोक सकता है, लेकिन फिर भी आपने रौंदा, बांग्लादेश को हराया, रोड रोलर बना दिया रोड उनका। रूलर बना दिया। और रौंदना भी चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बेहतरीन फॉर्म है भाई। हाँ प्लेइंग 11 पे अगर आ जाए हाँ। तो कैसी बन रही है इनकी प्लेइंग 11? देख यार, कभी एडन मार्करम तो सॉर्ट फिक्स ऑफ है। फिक्स है ओपनिंग में, लेकिन टोनी दी जॉर्जी और रिकल्टन में स्विच करते रहते हैं। कभी तो 3 नंबर पे मुल्डर भी खेल गया यस बैटिंग के टर्म्स यस में। और कोई नाइट वॉचमैन नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर तरीके से करेक्ट। मुल्डर खेला है। बट मुझे लग रहा है टॉप 3 इनका मार्करम, डिजॉर्जी और यही होना चाहिए। रिकल्टन ही होना अब चाहिए। वो रिकल्टन ओपनिंग करे कि डिजॉर्जी करे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, होना गलत नहीं चाहिए है। हाँ। और मार्करम इन टेस्ट है, मतलब कुछ तो बातचीत है। बातचीत है। टोनी दी जॉर्जी की भी 100 है। रिकल्टन ने पाकिस्तान को ही तोड़ा था, 200 मारे थे भाई। 200 प्लस यस मारे थे। फिर 4 पे अगर चलें तो क्या लग रहा है, ट्रिस्टन स्टब्स को मिलेगा वही मौका? होंगे स्टब्स को। हाँ ये मैं जरूर मानता हूँ कि हम्म, स्टब्स इन वाइट बॉल बहुत स्टैब्लिश हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी आई है बांग्लादेश के खिलाफ, और बहुत सारी आएंगी। हम्म, लेकिन वही है, हल्का सा और अपने आप को साबित करने की जरूरत है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स। हम्म। तो मैं 4 नंबर पे स्टब्स को देख रहा हूँ अब भाई। ये जो रेशियल पॉलिसी है इनकी कलर वाली, वो घोट तो नहीं देगी कि गोरा प्लेयर ना खेले उसमें? ये भी एक चक्कर रहता है साउथ अफ्रीका के रहता तो साथ। है भाई, लेकिन ये इनको नुकसान दे सकता है। देख डिजॉर्जी कलर, यस रिकल्टन और मार्करम तो वाइट ही हैं, करेक्ट ट्रिस्टन करेक्ट स्टब्स करेक्ट। भी वाइट। तो ये भी गिनते चलते गिनते हैं चलना साथ पड़ता है में। भाई, अब लोग हमें वो मत कहते हैं तुम ये यहाँ पे काला गोरा कर रहे हो। वो साउथ अफ्रीका करती है उनकी ये। पॉलिसी है यार। एग्जैक्टली। फिर बबूमा,
बबू छोटा डॉन कैप्टन 5 पे, तो 2 कलर के प्लेयर हो गए, तो आई थिंक वो टेंशन नहीं होने वाली हो जाएगा, वाइट फिर ब्लैक नीचे की। एक और भी आएंगे ना। हाँ, रबाडा भी है, यस, उनमें और से एनगीडी खिला दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व, बीबीसी। अगर 6 पे चले तो बेडिंगम लग रहा है। भाई इनके तो स्टार बैट्समैन है, हाँ 600 से ज्यादा है बबूमा के भी, हम्म, और इनके बेडिंगम जी के भी, इनके हाईएस्ट रन स्कोरर्स में से हैं। हाँ और एक अलग इम्पैक्ट, अलग डायमेंशन दिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग को, तो हम्म, बढ़िया बात है भाई। तो बेडिंगम आ गया 6 पे, 7 पे वेरेना आ गया, यस विकेट कीपर हो गया ये। अब कई लोग कह रहे हैं मुल्डर, कई लोग कह रहे हैं कॉर्बिन बॉश क्यों नहीं, बट मार्को यानसन भाई साहब कैसे भूल सकते हो उसको। भाई, ऐसे करा होगा, होल्ड माय माइक, सही यही बात, कहा होगा। ऐसे आ गया होगा ऊपर से बड़ा सा वो 6 हाँ फुट भाई 8 क्या इंच चल रहा है, यही कहा। भाई आप यानसन को नहीं छोड़ सकते, नहीं चाहे भाई, मूल्डर जितने मर्जी बहुत अच्छे हो, बहुत हाँ अच्छे हो, हाँ यानसन जो बॉलिंग से लेके आते हैं, जो बैटिंग से लेकर आते हैं, सही वो इन दोनों में से कोई नहीं लेके आता है सही भाई, है। तो यानसन फॉर मी। तो 8 पे मेरे लिए भी मार्को यानसन हो गए, 8 पे, 9 पे रबाडा, 3 प्लेयर ऑफ कलर्स हो गए, और 10 पे केशव महाराज। केशव महाराज शायद रबाडा से भी ऊपर आ सके, क्योंकि बैटिंग दोनों की हाँ लगभग हाँ सेम सेम है, हाँ, तो हो सकता है ये और हो अभी तो सके। रबाडा ने मैच भी जिताया था इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ही बैटिंग यस, से। बैटिंग से। तो केशव महाराज प्लेयर ऑफ कलर 4 हो गए अपने। यस, अगर आप इसके बाद एनगीडी और पीटरसन में से ऑप्शन बचता है, बचता अगर है। आपको बैटिंग लंबी करनी है, फिर आपको पीटरसन या एनगीडी छोड़ के भाई मुल्डर या बॉश खिलाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप अटैकिंग ऑप्शन के साथ जाओ, या तो हम्म, पीटरसन खिला लो, हाँ या आप एंगिडी। एंगिडी वाकई में अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बस ओनली कंसर्न है उनकी फिटनेस। हम्म, उनके थोड़े दर्द हो जाते हैं हैमस्ट्रिंग वगैरह में, हाँ और खिंच जाती है। थोड़े बड़े हैं ना। अगर वो ना खींचे, हाँ अगर वो ना खींचे, तो मुझे लग रहा है रबाडा, एंगिडी और यानसन आपके 3 प्राइमरी हाँ, फास्ट बॉलर होंगे तो भाई। आपके कलर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व, सॉल्व हो गई, और आपकी पेस मतलब अटैक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। और फिर केशव महाराज विद द स्पिन, उसका मुथुस्वामी खेलने का तो कोई मुत्तुस्वामी अय्यर नहीं भाई, अब मुश्किल नहीं, लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। सेट है। अब भाई उस्मान ख्वाजा तो इनका एक सेट ओपनर है, और मुझे ख्वाजा के लिए डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है, माइट बी, यस। क्योंकि ये बंदा 38 साल का हो गया है, अच्छी फॉर्म से ये गुजरता आ रहा है 4 साल से, ये वो नहीं है जो लटका रहे जबरदस्ती कई प्लेयर्स की तरह। तो उस्मान ख्वाजा, लेकिन पार्टनर कौन? पार्टनर भाई बहुत हैं, हाँ मतलब इनके पार्टनर बहुत आ गए हैं, हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है पार्टनर कहीं कुछ ज्यादा ही इनकी मतलब वैसे तो इनकी पार्टनर एक रेचल ही ख्वाजा है। एक ही है, लेकिन बैटिंग के मामले में बहुत पार्टनर है। हम्म, कॉन्स्टर्स भी रेस में है, हेड भी रेस में है, लबुशेन, लबुशेन भी रेस में है, ग्रीन ग्रीनी भी भी। रेस है, इंग्लिश भी रेस में है। हम्म, तो अभी ख्वाजा ये बोलेंगे कि अगर मुझे मैच की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो हाँ भैया मैं बैठूं किसके साथ। सही है, तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं मान के चल रहा बट हूँ भाई, हमारा ओपिनियन मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सैम कॉन्स्टेंस नहीं नहीं खेलेगा, खेल रहा। तो एक बंदा बाहर। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं अब यहाँ पे। तुझे ये लगता है कि लबुशेन को ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप कर देगी, वरना सिलेक्ट ही क्यों करती है अगर भाई ड्रॉप ही कुछ तो करना था। वीडियो है, मुझे लगता नहीं है ड्रॉप होने वाले हैं लबुशेन। वो जो बर्ड है ना बैट के पीछे। लबुशेन फिर ओपनिंग पार्टनर, या जॉश इंग्लिश। भाई इंग्लिश भी अब फॉर्म में तो बहुत बढ़िया है, आईपीएल भी अच्छा निकाला है, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है इंग्लिश की भी इस टीम में फिलहाल जगह उस हिसाब से बन रही है। वो 100 मार के आया श्रीलंका में, वो है बिल्कुल, लेकिन अब शायद वो उनकी जगह नहीं बनेगी। लबुशेन 3 पे ही रहेंगे मेरे को लगता तो है। फिर ओपनिंग कौन? ग्रीन। ओपनिंग ओपनिंग मुझे लगता है तो ग्रीन या हेड में से आपको देखने को मिल सकती है। मुझे गुड आइडिया मेरे ख्याल से, ख्वाजा और हेड ओपनिंग, और ग्रीन फिर ख्वाजा उसकी हेड की हेड जगह की पे आ जगह पे गया, आ गए, यस ये भी हो सकता है, अब यस देखते हैं क्या होता है। यस। बट मुझे ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता है कि जॉश इंग्लिश को ये मतलब ओपनिंग में ट्राई इतने करेंगे बड़े मैच में इतने बड़े मैच में, तो कहीं ना कहीं ख्वाजा और हेड, और अगर आपको फिर वैरायटी चाहिए तो फिर लाबुशेन ही बचता है या ग्रीन बचता है आपके करेक्ट। पास, इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। तो ख्वाजा हेड ओपनिंग, 3 पे फिर लाबुशेन, 4 पे स्मच, यस 5 पे फिर आ गया अपना ग्रीन। ग्रीन आएगा, 6 पे कौन? बो वेबस्टर। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि हाँ, बो वेबस्टर खेलेंगे या जॉश इंग्लिश या जॉश खेलेंगे। इंग्लिश खेलेगा। अगर आप मेरे से पूछते, हाँ मैं इंग्लिश के साथ जाता। हाँ मैं अभी वेबस्टर की बॉलिंग को बहुत अच्छा रेट करता हूँ, बैटिंग को भी अच्छा रेट करता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं हमने ऊपर हेड रखा ना, हमने ऊपर हेड तो रखा मुझे है। लगता है 6 नंबर पे ग्रीन है विदाउट अ डाउट। हाँ, फिर ग्रीन हो सकता है, ये भी हाँ, बात है, ग्रीन आपको 140 145 वाली पेस दे दे देता है, सकता है। डिपेंडिंग ऑन कि अब वो कैसा खेलता है, यस इंजरी से आ रहा है, बैक यस इंजरी थी। यस। बो वेबस्टर ने कुछ गलत नहीं किया कि वो बाहर बैठे। 7 नंबर पे एलेक्स कैरी, फिट है भाई, सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी इस टीम का। बिल्कुल। 8 फिर तो 8 से 11 का भी होली सोचना नहीं ट्रिनिटी वो पड़ता। आती है, 4 ये होली फ्रोनिटी है भाई, ये ससुरे रहेंगे जी, और ये जाएंगे भी एक साथ तीनों, मुझे लग रहा है। सही वे है। तू जा रहा है, चल भाई मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी चला भाई। इनका बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नीचे कौन 3 आने वाला है। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन आ गया है हाँ भाई, हाँ वो हाँ आप हाँ बता दो जरा जनता को। भाई, देखो पैटी कमिंस आ जाएगा 8 पे, सेट है, सेट है, कैप्टन है। स्टार्क भी कहीं नहीं जा रहा, बेट है, खेलेगा। नेथन लायन भी खेलेगा। बिल्कुल सेट है। और वैसे मुझे नहीं लगता उतना डाउट है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बन गया कि जॉश हेजलवुड या स्कॉट बोलैंड, क्योंकि स्कॉट बोलैंड ने भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हेजलवुड को आप इतने
पिछली बार भी WTC फाइनल खेला नहीं वो, यस तो इस बार वो भी ऐसा सोच रहा होगा कि मैं एक और फाइनल 9 में से 9 फाइनल जीत जाऊं। भाई कुछ तो है रिकॉर्ड उनके साथ कि 8 में से 8 जीते, अब 9 हाँ। में से 9। एक भाई मैं सवाल उठाना चाहूंगा, लोग मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, आप भी करेक्ट कर सकते हो। हम्म। स्टार्क ने इस वक्त सूर्यवंशम वाली वो शॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं। मतलब बात चल रही है कि हेजलवुड बोलेंड, हम्म। व्हाई नॉट। मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन मार रहा हूँ कि क्या स्टार्क की जगह हेजलवुड, अगर हेजलवुड खिला दें, और हेजलवुड की जगह तो बोलेंड खेल ही नहीं, तो आपके 3 बॉलर्स हो जाएंगे, पैट कमिंस, हेजलवुड और बोलेंड। क्या ऑस्ट्रेलिया ये कर सकती है? करेगी नहीं, हाँ। लेकिन क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? भाई मैं अगर याद करूं, BGT के 5 मैच खेल गया स्टार्क, मानता हूँ। स्टेमिना है, स्पीड है, श्रीलंका वाला खेल गया। श्रीलंका वाला भी खेल गया, स्पीड भी है, विकेट भी ले जाता है, और इसको स्पेशली कोई बोल दे कि भाई स्लो आ रही है तो फिर तो ये बता देता है ये भी कि बात है। कितनी स्लो है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको हम अक्सर बात करते रहते हैं कि स्टार्क का सबसे बढ़िया फॉर्मेट में भी ODI है, ओडीआई है, यस। लेकिन टेस्ट में भी भाई लगभग 400 विकेट पे बैठा है, 382। 382 ना, तो आप कैसे बिठा दोगे स्टार्क को? और मुझे लगता है यार ये हेजलवुड अगर टोटली फिट है, जो वो है RCB के लिए तो बिल्कुल फिट था जिता तो दिया जिता भाई। दिया, तो मुझे लगता है भाई हेजलवुड ही खेलेगा। यस, मेरे हिसाब से भी। स्कॉट बोलैंड विल हैव टू सिट आउट आई थिंक। ये तो वही वो शेन वॉर्न और मैगिल वाला ही सीन चल वही रहा है वही इनका। वाला सीन हो गया, तो 11 ये बन जाती है भाई। अब ऑनेस्टली कोई बिल्कुल मेरे से अभी पूछे, ऑस्ट्रेलिया की 11 बहुत सुपीरियर दिखती है भाई भाई, दिखती तो है गोकुल जबकि धाम उनकी सोसाइटी। जबकि उनकी ओपनिंग अभी क्वेश्चन मार्क है, तब भी बहुत सेट दिख रही लेकिन है। ओपनिंग भाई क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो जो भी आएगा, चाहे वो हाँ, इंग्लिश आए या हेड आए, क्वालिटी प्लेयर्स है। सही है। गोकुल धाम वर्सेस मुझे अभी फिलहाल वो वाली सोसाइटी, और लग रहा है कि भाई बिल्कुल बॉयज अगेंस्ट मेंस फिलहाल नजर आ रहा है। अब बाकी चेंज हो जाए तो बढ़िया बात है, सही है। लेकिन इस टीम के अंदर भाई वो डीएनए जो खास तौर पे है जीतने का, हम्म। 209 रन से भाई लगभग सेम टीम ने इंडिया को हराया था। हाँ हाँ, और सेम ही इनकी टीम थी, इनकी टीम चेंज ही नहीं हुई है पिछले इनकी टीम 3-4 चेंज साल से। होती ही नहीं तो भाई। और भाई अभी स्मच की भी 100 आई थी उसमें, यस हेड की भी 100 आई थी। यस इस बार तो 163। मुझे लग रहा है ख्वाजा भी आएगा भाई पर्पस से, 6 महीने से खाली बैठा है अगला, करेक्ट, वो कह रहा है मेरे को भी खिलाओ भाई ऐसे कर रहा साहब होगा। तो अगर इसकी बात करें लॉर्ड्स की थोड़ी और डिटेल में, तो अभी तक 147 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। 53 वो टीम्स जीती हैं जिन्होंने पहले बैटिंग करी, 43 वो जीती है जिन्होंने बाद में बैटिंग करी। ओके, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 310, ठीक है, और सेकंड इनिंग स्कोर है 299, तो मतलब मोर कम और हुआ। लेस उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप बैटिंग पहले करो या बॉलिंग, बट चीजें चेंज होती हैं थर्ड और फोर्थ इनिंग में। मीन थर्ड इनिंग में 256 हो जाता है एवरेज स्कोर, फोर्थ इनिंग में 157 हो जाता है। तो यानी मतलब यस फोर्थ इनिंग में घोड़े लगते हैं चेस यस करने में। और हाईएस्ट एवर, मतलब इसमें क्या घुसोगे, होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल बना है वो 729 है, लोएस्ट टोटल है 38, हाईएस्ट जो स्कोर चेज हुआ है वो 344 हुआ है, और जो डिफेंड हुआ है हाईएस्ट स्कोर, उसमें हैरान हो जाओगे, कितने 62 62 रन। 1888 का मैच है वो, इंग्लैंड वर्सेस माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया। बढ़िया। मतलब एक बारी 116 बने, फिर 60 बने, फिर 52 बने, फिर भी जीत गई ऑस्ट्रेलिया वैसे वाला सीन था। बट उसमें क्यों घुसे, आज मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न करेक्ट क्रिकेट के हिसाब से बात करेक्ट करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब तुझे क्या लग रहा है कि साउथ अफ्रीका क्या कर दे कि वो मतलब ये मैच जीत जाए, WTC ले जाए, ICC की एक ट्रॉफी, फाइनली वो ड्रॉट खत्म हो उनका? भाई साउथ अफ्रीका क्या कर दे, मेरे को तो बस ये पता होता तो मुझे लगता है मैं आज एक कोच होता। तो वही वाली बात कर दी मैंने कि क्या नाम है, पाकिस्तान के बैट्समैन को क्या बताना चाहोगे आप? तो रोहित शर्मा कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान का कोच बनूंगा तो पक्का बताऊंगा मतलब, लेकिन हाँ ये ऑन सीरियस नोट मैं ये कहूंगा भाई, बैटिंग अच्छी करी। अगर बैटिंग अच्छी करी, साउथ अफ्रीका के पास वो बॉलिंग तो जरूर है। तगड़ी अगर बॉलिंग है, रबाडा बहुत ही ज्यादा क्वालिटी बॉलर है, टेस्ट क्रिकेट में तो अलग ही लेवल का है। यानसन भी बढ़िया। और अगर बैटिंग अच्छी कर गई तो भाई हैरान मत होना ये भाई लोग भी, हाँ, कि अगर साउथ अफ्रीका WTC जीत रही हो। अगर जी, बैटिंग अच्छी करनी हाँ, पड़ेगी, बस शर्त ये है। अगर हेड टू हेड की तरफ बढ़े तो 101 टोटल मैचेस ये खेले हैं, इतना क्या है उसमें रिकॉर्ड? मतलब 54 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है, 26 बार साउथ अफ्रीका जीती है, और मतलब 21 टाइम ड्रॉ हुआ है भाई। मतलब आधे से भी कम बार जीती है, तो भाई मतलब सारे जो रोड्स हैं डोमिनेंस है भाई। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहे हैं। बट अगर हम की बैटल्स की तरफ बढ़े, बहुत सारी निकल के आएंगी। देखो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, मुझे लगता है हमने यहाँ तक आने में ही काफी टाइम लगा दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बैटल भाई मुझे क्लियर समझ आती है, रबाडा ख्वाजा। यस रबाडा हैज आई थिंक गॉट हिम 5 टाइम्स इन 10 टेस्ट मैचेस। यस भाई गजब का भाई रिकॉर्ड है यार। बिल्कुल भाई। और उस हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा भी कि जो ख्वाजा है, एक स्पेल याद आता है मार्कवुड का, हाँ पेस के साथ जब होता है हाँ, तो थोड़ा तंग करा था, अब बोल्ड कर दिया था। बोल्ड कर दिया था। रबाडा भी बिल्कुल सेम काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल भाई इंटरेस्टिंग बैटल और बन जाता रबाडा के पास स्विंग है, विकेट मतलब की है, वेदर मतलब है। का है। यस अर्ली समर इसे बोल सकते हो, या जाती हुई सर्दी बोल सकते हो, इंग्लैंड के अगर टर्म्स करेक्ट में बात करो। बारिश मिलेगी, ओवरकास्ट कंडीशंस मिलेंगी, बॉल विल स्विंग भाई। करेक्ट, और मतलब रबाडा इज बेस्ट इन द बिजनेस उस मामले में। सही बात है। अब
स्टार्क को वो कैसे खेलता है रिकल्टन, या फिर मार्करम इवन, बिल्कुल। मतलब इवन आईपीएल वगैरह में भी देखोगे तो थोड़ी सी फट जाती है इनकी। तो भाई ये तो टेस्ट मैच है फिर मतलब की कंडीशंस ये में। मैं बोलूंगा, मैंने स्टार्क पे सवालिया निशान जरूर लगाए थे, लेकिन हाँ स्टार्क अगर फॉर्म में है, हाँ उससे खतरनाक गेंदबाज कोई नहीं भाई, है। बंदा धर्मशाला में वो जो भी हुआ उसके बाद उसने बोला मैं तो आ ही ना रहा। भाई मिला तो बहाना, हाँ, वो क्या है भाई, मेरे को उस बहाना मिल गया जल्दी जाने का, वहां जाके तैयारी करूंगा। अभी बाल लहराते हो क्या, हाँ, बॉलिंग डाल रहे हैं भाई अभी वो एक क्लिप चल तो रही थी आईसीसी की, तीनों तीनों। कमिंस, यस, बोलैंड और और वो स्टार्क स्टार्क आ रहे हैं। बॉलिंग कर रहे हैं। भाई मुझे तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब आफ्टर आप कह सकते हो इंडिया, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादा पसंद है टीम, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो। साउथ अफ्रीका की टीम मुझे थोड़ी हल्की लग रही है, लग स्पेशली तो रही है। स्पेशली इनकी बैटिंग। बवूमा, हाँ भाई, छोटा डॉन, सब कुछ बढ़िया, लेकिन यार आप ये 6 फुट 8 इंच के बॉलरों के आगे आओगे, आप क्या करोगे यार। वो देखना पड़ेगा, और एक उनमें से आते हैं वो भी, जैसे बहुआ में गंजे हैं, हाँ, एक और गंजे हैं इनके पास, नेथन लायन। नेथन लायन। तो भाई ये मुझे लगता है सेकंड इनिंग्स में उसका रोल बहुत ज्यादा बहुत बढ़ेगा ज्यादा भाई। अहम हो जाएगा, और नेथन लायन की खासियत यही है, हम्म, लोग उनपे भाव देते नहीं, हाँ, कहते हैं तीनों पे ध्यान रखते हैं, लायन आएंगे चुपचाप विकेटें खाएंगे। लायन का सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि 2023 की एशेस, हम्म, जब तक लायन थे ऑस्ट्रेलिया आगे थी, सही, 2 जैसी टेस्ट मैच जीते, जैसे ही लायन गए, एक भी आपके टेस्ट मैच नहीं जीती। आपके बॉलर सारे थे भाई, हाँ, लेकिन आप फिर भी नहीं जीते। सही है। तो भाई लायन का इम्पैक्ट होने वाला है इस टेस्ट हम्म, मैच में। मेरे हिसाब से जो उनका लोअर मिडल ऑर्डर है, चाहे वो वेरेना हो या हाँ, बहुमा हो, बेडिंगम हो, जो भी है, वो सब लायन के खिलाफ फंस सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो ये भी एक की बैटल हो सकती है। वेरेना ने, मुझे याद है, पता नहीं लास्ट जब भी सीरीज हुई है कि 100 साउथ अफ्रीका विजिट करने गई थी, आई कुछ थिंक मारा था। ऑस्ट्रेलिया, उसने बहुत पेला था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। बट वेरेना, मतलब आप ये देखते नहीं हो जनरली इन प्लेयर्स को ज्यादा, स्पेशली वही यस, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इनका की प्लेयर कौन है, इसी पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी बैटल रही है। बैटल्स में घुसने लगे, अब यही नहीं समझ आ रहा अभी कि हेजलवुड खेलेगा, बोलैंड खेलेगा। करेक्ट, बोलैंड तो आपका मिडिल ऑर्डर ईटर है, अगर वो खेलेगा आपका मिडिल ऑर्डर खाएगा फिर वो। से खा सकता है। और यस, इंडिया का खा गया तो ये साउथ अफ्रीका का थोड़ा और ब्रिटल लगता है मुझे उस मुकाबले में। और अगर हेजलवुड खेलता है तो वो नई बॉल वो लेता सब है, खा सकता है। फिर वो तुम्हारे मार्करम और इसको खाएगा। करेक्ट। ये इशू है। मार्को यानसन का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस पूरी डब्ल्यूडीसी साइकिल में, लंबा उच्चा है। स्मिथ आपका फिजिटी सा प्लेयर, इधर उधर हाथ घुमाना, आई थिंक एज हाँ, निकलवाने का दम रखता है कि 47 विकेट्स। ग्लव से निकल के चली गई, कुछ हो कमाल गया। है। अब आगे चलते हैं की प्लेयर्स की तरफ। अब इसमें दो तो बेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे हमें हर टीम से। क्या लग रहा है बैटिंग से फ्रॉम भाई साउथ अफ्रीका? बैटिंग से साउथ अफ्रीका के लिए मुझे ऐसा लगता है हम्म, रायन रिकल्टन, हम्म, अगर आपने शुरुआत अच्छी दी है तो आप आगे जा सकते हो। और मैं ट्रिस्टन स्टब्स को देखना चाहूंगा रन बनाते हुए, मेरे को हम्म, लगता है ये फॉर्मेट में उन्हें छाने की जरूरत है, अगर फैब फोर में वाकई में अपना नाम लेकर आना है, न्यू फैब न्यू फोर। फैब फोर में हम्म, ऑफ कोर्स। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, ये दो आपके बेस्ट बैट्समैन है। हम्म, स्टीव स्मिथ का मैं हैरान नहीं हूँ अगर वो बोले कि मैं जीत गया और अब भैया मैं चला। नहीं भाई, भाई अब भाई हो मैं सकता है। मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए भाई यार अभी। बहुत हार्ट ब्रेक हुए हैं इस दौरान, हाँ, मतलब क्रिकेट फैंस के लिए, चाहे वो कोहली का हाँ, जाना हो टेस्ट क्रिकेट हम्म, से, अश्विन का जाना हो, रोहित हम्म, शर्मा के जाना हो ना हो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये हार्ट ब्रेक हाँ, के बाद स्टीव स्मिथ का जाना, हाँ, भाई वाकई हार्ट ब्रेक हो सकता है नहीं भाई। स्टीव भाई, एक डब्ल्यूटीसी साइकिल आप में डेफिनेटली है। जो ये बात चल रही है स्पेकुलेशन वगैरह, वो सच इसलिए है, वो बंदा 2-3 महीने से न्यूयॉर्क पड़ा हुआ है, वहां पे वो पब वब में दारू पी रहा है, मतलब जो अच्छा। जो वीडियोस आ रही हैं बाहर। तो आई थिंक वो समाउ चेकआउट कर गया है, या उसका एक तरीका है चिल करने का बिफोर द क्रिकेट यस, बिगिंस। क्योंकि ये साल उनका भी हेक्टिक है, उनको एशेस भी खेलनी है आगे ऑस्ट्रेलियन टीम करेक्ट। को। जो होगा अब तो देखा जाएगा। बट अगर लूं की प्लेयर भाई कौन रन बनाएगा, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका से जब बात करूं तो कहीं ना कहीं मार्करम का बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, रोल है, ओपनर्स फेयर का इनफ, इंपॉर्टेंट रोल है। बढ़िया बढ़िया। और छोटा डॉन, छोटा डॉन मेरे को छोटा लग रहा था, छोटे छोटा डॉन डॉन। को कुछ तो करना पड़ेगा छोटे भाई। डॉन के भाई साइकिल में बहुत अच्छे रन है, हाँ सबसे हाँ, ज्यादा लीडिंग रन स्कोरर्स में से है वो साउथ अफ्रीका के लिए। छोटा डॉन, लेकिन मतलब आउट रन आउट हो जाता है, ये सब बकचोदी उसके साथ बहुत ज्यादा वो हो होती है। जाती है, लेकिन हाइट से बड़ा प्रदर्शन करते हैं वो वो अपना। तो है भाई। बिल्कुल, हम कोई डिग नहीं ले रहे भाई इनके। हम यहाँ बैठ के सोफे पे दो लड़के बकचोदी कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी कर रहा है बात तो जायज यार। है। सीधी बात है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करूं, मुझे लगता है भाई उस्मान यस, ख्वाजा कहीं ना कहीं, मैंने पहले बात तो करी रिटायरमेंट की, बट ये सीन हो कि भाई मैं एशेज में अपने घर में ही ये रिटायरमेंट भी हो लूंगा। सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक खिलाड़ी जिसका नाम मैं लेना हम्म, भूल गया, हाँ। अभी मुझे याद आया, लोग कहेंगे ट्रेविस हेड को भूल गया क्या, 163 याद ना है तेरे को? तो भाई एक ये भी प्लेयर ले सकते हो तो आप। भाई ट्रेविस हेड ही है, मतलब अब वो ये नहीं पता वो 5 पे खेलता है या ओपनिंग करता है, जहाँ खेलेगा वो रन बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब साउथ अफ्रीका को पेल सकता है वो बेसिकली, अगर बात करेक्ट। करो। और बॉलिंग में भाई क्या है, 4-4 बॉलर है भाई दोनों टीम के पास, भाई उसमें मैं 2 लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है पैटी कमिंस इनके हम्म, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, गजब। और नेथन लायन मैं देखना चाहूंगा इन दो बॉलर्स को अच्छा हम्म, करता हो।
और वहां से तो भाई रबाडा और यानसन, ये दो आपके प्रमुख गेंदबाज रहेंगे। अगर इनका सपोर्ट मिलता है तो भाई कुछ चांस है साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच जीतने का, हाँ, नहीं वरना तो भाई फिर थोड़ा मुश्किल है। यस, बाय। आपको क्या लगता है भाई? भाई मुझे लगता है पैट कमिंस एक्चुअली काफी तगड़ा रोल प्ले कर सकता है, बट सिंस तूने ले लिया है तो हेजलवुड बोलैंड में ओके, से जो भी खेलता है ठीक वो, है, और स्टार्की बढ़िया बढ़िया। तो है ही यही प्लेयर, चार ही तो प्लेयर है। एक ग्रीन को घुसा लो, जबरदस्ती घुसाना है तो। और इसमें यानसन साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और रबाडा, यही है, यही है यही खेल। है। इन यही बिगाड़ेंगे, यही बनाएंगे। यस, प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं, परसेंटेज की तरफ चलते हैं रादर, की क्या लग रहा है कितना परसेंट चांस है। मुझे लग रहा है ठीक है, आरसीबी जीत गई, होबार्ट जीत गई, पीएसजी जीत गई, स्पर्स जीत गई, न्यूकासल जीत गई, बट साउथ अफ्रीका ना जीतेगी ये मैच, तो 100-0 ऑस्ट्रेलिया जीत भाई रही है। साहब, बोल्ड प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, कोई शक नहीं है भाई इसके अंदर। मुझे लगता है 70-30, मुझे लगता है इस बार चांस हल्का सा है अफ्रीका का, हम्म, सीधा आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का वही बात है भाई, बड़ा मैच है तो बड़े हम्म, खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, तो 70-30 मेरे लिए। ठीक है। और कई नए लोग होंगे जो मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है इस बारे में, या कुछ उनके लिए इन्फॉर्मेशन, कि डब्ल्यूटीसी अगर ये फाइनल ड्रॉ हो जाता है तो उस केस में ट्रॉफी शेयर होगी, यस, एक साल वो एक साल वो, ऐसा ही कुछ बैठेगा। ये नहीं होगा कि जिसके ज्यादा पॉइंट्स थे या जिसने हायर खत्म उसको नहीं किया मिलेगी। वो जीत गया। तो ये है। और कुछ ऐड करना भाई बस भाई मैं जाते जाते दोनों टीमों को शुभकामनाएं हाँ, देता हूँ कि जो जो अच्छा मैच हो वो हाँ, बारिश की वजह से स्पॉइल नहीं होना चाहिए भाई एक मैच। हाँ, बारिश के पे एक टॉपिक याद आया मुझे, कि एक रिजर्व डे भी है, अच्छा, तो 6 हाँ, दिन का आपका टेस्ट मैच हो होगा। सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ, बाकी भाई शुभकामनाएं हैं दोनों टीम के साथ। मैं सच में चाहता हूँ दिल से कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, बट मुझे पता है वो जीतेगी नहीं। मुझे ये पता है। ये लेकिन एक एडवांटेज है साउथ अफ्रीका के पास, कि आप अभी तक ओडीआई टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। इसमें थोड़ा 5 दिन का टाइम है अपने नर्व्स को नर्व्स, यस। काम करने का, कि भाई ठीक है एक दिन अच्छा नहीं गया, या एक दिन हम टॉप पे हैं तो अगले दिन आके बिल्कुल चुम्द गए गुरु नहीं हो गए। सीधी बात है। तो बाकी भाई गुड लक टू बोथ बोथ द टीम्स, और अगर आप नए हो तो हमें गुड लक विश करो, सब्सक्राइब ठोक के, लाइक ठोक के, और अगर पसंद आया तो शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।